बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिवीज़न के हवाले से एक न्यू कंसेप्ट जो है वो सीखने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप डिवीज़न के बारे में जो मेथड छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं उसको हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड का नाम देते हैं। तो इस पर एक मेरी बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से वीडियो भी मौजूद है जो मैंने अपलोड की हुई है। तो आप उस लॉन्ग डिवीज़न के बारे में डिटेल जो है उसमें आप उसको डिस्कस चेक कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बेसिक ऑपरेशंस या फंडामेंटल ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स के नाम से वो वीडियो है, तो उसको देख लें ताकि आपको वो तमाम ऑपरेशन जो मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं जिसमें डिवीज़न भी था तो उसको मैंने काफ़ी डिटेल से जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपका प्रीवियस नॉलेज जो उसको थोड़ा सा मैं रिफ़्रेश कर लूँ कि लॉन्ग डिवीज़न जो है जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस आप छोटी क्लासेस में पढ़ा है प्राइमरी लेवल पे, तो इस डिवीज़न को हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड का नाम देते हैं। इसी तरह जो मैट्रिक लेवल पे अगर आपने पढ़ा है तो जो मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस हैं पोलिनोमियल्स हैं तो उनको किस तरह डिवाइड किया जाता है, तो वो भी लॉन्ग डिवीज़न वाला प्रोसेस जो है वो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स जो यूज़ होनी है यहाँ पे, तो उसको मैं ज़रा आपको आइडेंटिफाई कर दूँ कि 9 जो है इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है। तो जिस पे डिवाइड करना हो उसको डिवाइज़र बोलते हैं, और जिसको डिवाइड करना हो जो डिवाइड होने वाला है उसको डिवाइडेंड बोलते हैं, और जो आंसर आएगा वो कोशेंट कहलाता है, और जो बाकी बचेगा उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी इनका डिवीज़न के हवाले से इसका नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। तो समटाइम जो है वो ये क्वेश्चन में इस तरह ये यूज़ होती हैं। इसी तरह इसमें ये कोशेंट है, ये डिवाइज़र है, ये डिवाइडेंड है और ये रिमाइंडर है। तो ये प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये हमें इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड का नाम देते हैं। आज हम एक नया कंसेप्ट जो है वो डिवीज़न के लिहाज से पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। तो सिंथेटिक डिवीज़न में क्या होगा कि अब एक डिफरेंट मेथड जो है वो डिवीज़न का हम पढ़ेंगे, वो ये असल में इसका शॉर्टकट मेथड है जो लॉन्ग डिवीज़न है। तो अब देखते हैं कि हम किस तरीके से सिंथेटिक डिवीज़न का इस्तेमाल करते हुए जो है वो डिवीज़न का प्रोसेस जो है वो करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, यूज़ सिंथेटिक डिवीज़न टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो इसमें हमने इसको डिवाइड करने के बाद कोशेंट और रिमाइंडर जो है वो मालूम करना है। यानी ये हमारा डिवाइज़र है और ये डिवाइडेंड है, ये दो चीज़ें आपको गिवन है, तो इसका कोशेंट आपने फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो पहले तो देखें कि अगर आप इसका जो प्रीवियसली आप इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ज़रिए, तो अगर आपने इसी क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करना हो तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व जो है वो ऑलरेडी कर दिया हुआ है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, यानी आपने x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाए तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा। अब ये जब इसको माइनस करना हो तो इनके साइन जो है वो अपोजिट करते हैं, इनको चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। तो 7x माइनस x, तो ये 6 आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद अब आप 6x लेके आना, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x आ जाए तो x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6 आ जाएगा। ये भी कैंसिल हो जाएगा, जब साइन चेंज करेंगे तो -1 और -6, और तो रिमाइंडर जो है वो -7 आ जाएगा। तो ये एक्चुअल लॉन्ग डिवीज़न जो है ये ऑलरेडी हम छोटी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा मैंने आपको रिफ़्रेश कर दिया है। तो अब हमने यहाँ पे ये इस मेथड से जो आपकी मैट्रिक लेवल है या एफएससी लेवल है वहाँ पे आपको डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो सिंथेटिक डिवीज़न से जो है वो करना पड़ता है। तो इसलिए आज हम एक जो नया कंसेप्ट है सिंथेटिक डिवीज़न जो है कि इस मेथड से किस तरह डिवीज़न का प्रोसेस जो किया जा सकता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो आपको पॉलिनोमियल दी हुई है तो इनको आप नाम इसका सपोज कर लें कि इसको हम पी ऑफ एक्स से डिनोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, और x प्लस ए जो है हेयर x माइनस ए इज इक्वल टू x प्लस 1। तो ये जो डिवाइडेड है इसको हमने पोलिनोमियल का नाम दे लिया, तो और ये फैक्टर जिस पे हमने डिवाइड करना है। तो अब इससे पहले आप गलबन 9th क्लास में जो पढ़ चुके हैं फैक्टर थ्योरम, तो अब ये जो फैक्टर है इसको हमने कंपेयर करना है x माइनस ए के साथ।
तो इसको x माइनस ए के साथ जब कंपेयर करेंगे तो मज़ीद हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, इसको x माइनस माइनस 1। चूँकि यहाँ पे माइनस है तो इधर भी माइनस होना चाहिए, तो इसको माइनस करने के लिए मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। तो अगर आप ब्रैकेट इसकी ओपन करेंगे तो दोबारा माइनस माइनस प्लस यही चीज़ आ जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1। यानी आप इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू जो है वो -1, यानी जो भी आपको फैक्टर यहाँ पे दिया होगा आपने उसको इसके साथ कंपेयर करना और a की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो -1 जो है वो a की वैल्यू निकल आई यहाँ पे। तो अब a की वैल्यू जो -1, इसका मतलब कि -1 जो है वो इसका क्या होगा, रूट होगा। तो अब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से किस तरह करना है वो देखें कि जो इसके कोफिशिएंट हैं वो आपने लिखने हैं 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 +1 है तो +1 लिखा जाएगा, प्लस ना भी लिखा जाए तो अंडरस्टूड है कि प्लस है। इस तरह एक्स का कोफिशिएंट वो भी +7 और कांस्टेंट टर्म जो है वो -1। यानी जस्ट आपने जो डिवाइडेंड है उसके सिर्फ कोफिशिएंट जो है वो लिख लेने हैं उसके साइन समेत। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। तो ये आपने इसके जितने भी कोफिशिएंट थे वो सारे और कांस्टेंट टर्म वो लिख दिया आपने। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये जो a की वैल्यू है ये -1 जो है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। अब ये जो 1 है वो एज़ इट इज़ जो है वो आपने, ये इसका प्रोसीजर आप देख लें कि इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे। 1 जो है वो एज़ इट इज़ यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ये सिंथेटिक डिवीजन का पहला स्टेप है। जी स्टूडेंट, ये 1 जो है जो पहली टर्म होगी यहाँ पे वो एज़ इट इज़ वैसे लिख दी जाएगी हर क्वेश्चन में। उसके बाद आपने क्या करना है, -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो नंबर यहाँ पे होगा और जो यहाँ पे होगा इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। इनके साइन डिफरेंट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे और जो साइन जो है वो बड़े नंबर का आएगा, यानी +6 आ जाएगा। तो यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपने यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको लिखना कहाँ पे है, यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इससे अगला स्टेप, अब आपने -1 जो है इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी जो नंबर यहाँ पे हासिल हो जाएगा हमें तो उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका जो आंसर यानी जो इनका आंसर आया वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये प्रोसीजर आपको मैं रेड कलर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करना होता है और कहाँ पे लिखना है आपने। अब -1 और -6 ये आ जाएगा -7। अब ये जो लास्ट वाला नंबर है ये हमारा, इसको आप इस तरह बॉक्स में जो है वो लिख देंगे। तो अब ये जो है वो सिंथेटिक डिवीजन का जो प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया। अब हमने इसके कोशेंट और रिमाइंडर जो है उनको ट्रेस करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है। तो सिंथेटिक का मतलब होता है मतलब चीज़ों को जोड़ना, इकट्ठा कर देना। तो अब हम इसके मुख्तलिफ पार्ट्स, यानी यहाँ पे तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सारा प्रोसेस यानी कोशेंट भी और रिमाइंडर भी एक ही प्रोसेस में वो आपके सामने आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे आप कोशेंट अलग से मालूम करेंगे और रिमाइंडर जो है वो अलग से इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसलिए इसको सिंथेटिक डिवीजन का नाम देते हैं, जिसमें चीज़ों को डिफरेंट जो उसके पार्ट्स है उसको जोड़ के हम एक चीज़ जो है वो हासिल करते हैं। अब आपने कोशेंट कैसे लिखना है इसका और रिमाइंडर कैसे लिखना है। यानी डिवीजन के प्रोसेस में आपके पास 4 चीज़ें, 2 तो गिवन होती है, डिवाइडेंड और डिवाइज़र। कोशेंट और रिमाइंडर जो है एक्चुअली आपने फाइंड करना होता है। तो वो हम देखते हैं कि कैसे इसको फाइंड किया जाएगा। जो यहाँ पे लास्ट नंबर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। तो ये तो -7 इसका रिमाइंडर हो गया। अब इसका कोशेंट कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कितने कांस्टेंट आपके पास मौजूद हैं। जितने कांस्टेंट मौजूद हैं तो आप उसमें से अब चूँकि जो इसका कोशेंट है उसमें x की पावर कितनी होगी, उसकी डिग्री कितनी होगी, हमने ये देखना है। तो उसकी जो कोशेंट में जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा इन की तादाद से 1 कम होती है।
तो अगर ये दो नंबर्स हैं तो जो x की पावर होगी वो क्या होगी, इसमें से दो में से एक माइनस अगर किया जाए तो 1, तो x की पावर 1 जो है वो होगा। इसका मतलब ये कि ये x वाली टर्म है हमारे पास और ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें x वेरिएबल की जो पावर है वो x। अब 1 इसका कोफिशिएंट है तो 1x लिखेंगे प्लस 6। अब इसका मैं तरीकाकार आपको बता रहा हूँ कि आपने इससे कोशेंट किस तरह बनाना है कि इसमें कितनी ये पावर कितने नंबर्स हैं, 2 हैं, तो x की पावर 1 होगी, यानी उससे 1 कम हो जाएगी। अगर ये 3 नंबर्स हैं तो x की पावर 2 से स्टार्ट होगा। अगर ये 4 नंबर्स आए हैं आपके पास तो x की पावर 3 से स्टार्ट होगा। यानी जितने ये नंबर्स हैं उसमें से एक लेस करेंगे तो x की पावर यानी उस पॉलिनोमियल की जो इसका कोशेंट है, जो कोशेंट होता है वो भी एक्चुअल एक पॉलिनोमियल होती है, और पॉलिनोमियल की डिग्री वो किस पे बेस करती है, जितने यहाँ पे नंबर्स हैं उससे एक कम कर देना आपने तो वो उसकी डिग्री होगी। तो अब यहाँ पे चूँकि 2 नंबर्स हैं तो x की पावर एक लेस होगी तो x की पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पे x की पावर 1। अब चूँकि इसकी डिग्री भी 1 है और ये जो पहला कोफिशिएंट है वो भी 1 है तो ये अंडरस्टूड है, तो ये 1 और ये 1 जो है वो इसमें नहीं लिखा जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका जो कोफिशिएंट है वो x प्लस 6 आ गया। तो ये अब हमने यहाँ से इसका कोफिशिएंट फाइंड कर लिया और ये इसका रिमाइंडर हमने जो है वो फाइंड कर लिया। तो ये हमारा डिवीज़न का जो प्रोसेस है सिंथेटिक डिवीज़न उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस मेथड के ज़रिए, इस प्रोसीजर के ज़रिए आप कोशेंट अलग से मालूम करेंगे और रिमाइंडर जो है वो अलग से फाइंड करेंगे। तो ये कोशेंट भी निकला है और रिमाइंडर भी। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो जो लॉन्ग डिवीज़न का जो प्रोसेस मैंने किया तो एक्चुअली यही क्वेश्चन था हमारे पास। आप देखेंगे जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो इसका कोफिशिएंट x प्लस 6 आया और हमारा कोफिशिएंट भी x प्लस 6 है। इस तरह रिमाइंडर जो है वो -7 है और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है वो -7 है। तो इट मीन्स कि आप इसको लॉन्ग डिवीज़न से करें चाहे आप इसको सिंथेटिक डिवीज़न से करें तो कोशेंट और रिमाइंडर जो है वो सेम निकलने चाहिए। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सेकंड पार्ट 4x³ - 5x + 15 एंड डिवाइडेड बाई x + 3। तो ये इसका डिवाइज़र है और ये डिवाइडेंड है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं p ऑफ x 4x³ - 5x। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि एक तो ये जो डिवाइडेंड है ये पॉलिनोमियल जो है ये हमेशा डिसेंडिंग आर्डर में इसको लिखना आपने, यानी बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर छोटी और फिर उससे छोटी, डिसेंडिंग आर्डर में इसको एक तो होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको खुद चेंज कर लें। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो जो मिसिंग कोफिशिएंट्स हैं, जैसे x की पावर 3 है और इधर x की पावर 1 है तो x² वाली जो टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जो मिसिंग टर्म होती है वो आपने यहाँ पे लिखनी है सिंथेटिक डिवीज़न में, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि x² वाली टर्म इसमें नहीं है तो उसकी जगह हम 0x² लिख लेते हैं -5x + 15। यानी जो क्वेश्चन भी आपको दिया गया है उसमें जो मिसिंग टर्म है वो उसको आपने बीच में शामिल करना है और उसके साथ कोफिशिएंट 0 जो है वो यूज़ कर देना है। अब देखें x की पावर x³ फिर x² फिर x फिर कांस्टेंट, तो एक तरतीब से अब इसमें मिसिंग टर्म जो है वो कोई भी नहीं। तो जो टर्म भी मिस होगी आप उस वेरिएबल के साथ क्या करना है, आपने कोफिशिएंट 0 लगा देना है। तो एक्चुअली 0x² जो है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 0 ही आएगा। तो इस पूरी पॉलिनोमियल अगर 0 ऐड भी कर दिया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो टर्म हमने अपनी तरफ से ऐड की है वो इस पर कोई इफेक्ट जो है वो नहीं कर रही, एक्चुअली ये 0 ही है। तो इसी तरह अगर x वाली टर्म ना होती तो फिर हम 0x लिख लेते। तो जो पावर 3 से छोटी पावर जितनी भी जो मिसिंग है वो सारी की सारी आपने इसमें ऐड करनी होगी और उसके साथ कोफिशिएंट जो है वो 0 यूज़ करेंगे। अब हेयर x - a = x + 3। अब आपने इसको कंपेयर करना है x - a को इस डिवाइज़र के साथ। तो यहाँ पे अगर हम इसको करें तो x माइनस, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो इधर भी माइनस हमें चाहिए। अगर तो ये यहाँ पे भी माइनस हो किसी क्वेश्चन में तो फिर तो इजी है कि a की वैल्यू 3 आ जाएगी, फिर तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन चूँकि जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लिया करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करें तो एक्चुअली ये इसके इक्वल ही है। अब इसमें a की वैल्यू कितनी होगी -3, a की वैल्यू जो है वो -3 होगी। अब सिंथेटिक डिवीज़न में आप क्या करेंगे, इसके जो कोफिशिएंट है उसको अब हम लिखेंगे x³ का कोफिशिएंट 4, फिर x² का कोफिशिएंट 0
फिर x का कोफिशिएंट -5 और फिर 15। इस तरह जो भी पॉलिनोमियल आपको दी है उसमें आपने क्या करना है, उसके कोफिशिएंट्स को लिख लेना है। लेकिन यहाँ पे एक बात फिर जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो मिसिंग टर्म है उसका कोफिशिएंट आपने ज़ीरो ज़रूर लिखना है, अदरवाइज़ आपका ये जो प्रोसेस है सिंथेटिक डिवीजन का ये इनकरेक्ट होगा। तो अब आपने जो a की वैल्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब इसका प्रोसीजर वही है जो पिछले क्वेश्चन में किया, तो ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी 4, और फिर 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -12, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। अब जो नंबर यहाँ पे आ गया है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो इधर लिख देंगे, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, चूँकि साइन सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर जो है वो पॉजिटिव होता है। तो ये 36 आ जाएगा। अब 36 -5 ये दोनों साइन जो है वो डिफरेंट है, तो एडिशन का जो रूल नंबर 2 आपको मैंने बेसिक मैथमेटिक्स वाली जो वीडियो है उसमें जो है इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर ये साइन डिफरेंट हो तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे और साइन जो है वो बड़े नंबर का आएगा। अब 31 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 31 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -93 आएगा हमारे पास। तो 31 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या होगा, -93। अब इनके साइन डिफरेंट है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो 78 और जो साइन है वो बड़े नंबर वाले का आएगा। तो अब हमारा ये सिंथेटिक डिवीजन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हमने इसका कोफिशिएंट और इसका जो डिवाइज़र है वो हमने फाइंड करना है, कोशेंट और रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो सिंपल सा जो लास्ट में आपका नंबर हासिल होता है ये इसका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर होगा। अब हमने इसका जो कोशेंट है वो कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें आपके पास 3 नंबर्स हैं, तो अब x की जो पावर होगी जो कोशेंट में जो कोशेंट है ये भी एक्चुअली एक पॉलिनोमियल होगी, तो इसका जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, इन नंबर से 1 कम हो जाएगी। यानी यहाँ पे 3 नंबर्स है तो x स्क्वायर से बात जो है वो स्टार्ट होगी, यानी x स्क्वायर, और इसके साथ कोफिशिएंट कौन सा आएगा, 4। यानी एक जितने यहाँ पे नंबर्स हैं तो x की पावर उससे 1 लेस करनी है, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो 4x स्क्वायर, अगर ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद -12, और इसके x से छोटी पावर क्या होती है, x है, तो वो 7 आ जाएगी। यानी इसमें जो वेरिएबल है वो आपने साथ खुद इसमें इंक्लूड करना है। तो पहले स्क्वायर क्यों आया, जो कि ये 3 नंबर से तो उससे 1 कम होगी तो स्क्वायर होगी। अब स्क्वायर से छोटी पावर x होती है 1, तो वो आ गई -12x, और ये जो है वो कांस्टेंट टर्म होगी 31 + 31। यानी 3 टर्म्स इसमें जो कि मौजूद थी, लेकिन कोशेंट जो है उसकी डिग्री क्या होगी, उससे 1 कम होती, तो x स्क्वायर x और कांस्टेंट। इसका मतलब ये x स्क्वायर वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, और ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो अब हमने देखा कि ये सिंथेटिक डिवीजन का जो प्रोसेस है इसको हमने कंप्लीट किया है। तो कोशेंट भी हम फाइंड कर चुके हैं और रिमाइंडर जो है वो भी हमने फाइंड कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें, जैसे वो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, तो यही कोशेंट निकलेगा और इंशाल्लाह यही जो है वो इसका रिमाइंडर निकलेगा। तो अब स्टूडेंट देखें कि किस तरीके से हम सिंथेटिक डिवीजन जो है इसको यूज़ करते हुए डिवीजन का एक जो नया कंसेप्ट है कि इस मेथड से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हमने सीखा है। तो मज़ीद है कि आपको मेरी जो आज का लेक्चर है वो अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। तो मज़ीद आपने इन क्वेश्चन को भी अच्छी तरह करना है, और अगर कहीं समझ ना आए तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है इस के बाकी पार्ट्स हैं उसकी भी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह जो है वो आप इजीली जो है वो कर पाएंगे। तो ये सिंथेटिक डिवीजन का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है आगे हायर क्लासेस के लिए। तो मैट्रिक में भी यूज़ होगा और एफएससी में भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे तो इसके बाकायदा क्वेश्चन आपको दिए होंगे, एक्सरसाइज दी होगी, लेकिन उसके बाद जो हायर क्लासेस है कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो आप जो भी मैथ का कोर्सेज आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन जो है वो एज ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट जो है वो नेक्स्ट जब भी आपने डिवीजन का प्रोसेस बड़ी क्लासेस में यूज़ करना होगा तो उसमें आमतौर पर सिंथेटिक डिवीजन जो है उसी को फॉलो किया जाता है। तो इसलिए आज का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से मतलब समझ भी लें इसको,
और इसकी प्रैक्टिस भी कर लें ताकि इस क्लास के हवाले से भी आपको इसका फ़ायदा हासिल हो सके, आप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर सकें और नेक्स्ट जो हायर क्लासेस है उसमें भी आपको ये जो है कंसेप्ट यूज़ करने में आसानी हो सके। आखिर में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।